नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नीड्स में। दोस्तों, आज हम सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे फुल डिटेल के साथ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार की लगातार वीडियो आपके पास लेके आते रहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें तो 10 वर्ष तक की आयु की बेटी, अगर आपके पास 2 बेटियां हैं तो उनका खाता आप सुकन्या समृद्धि योजना में खोल सकते हैं। साथ ही में केवल 14 वर्ष तक जमा और 21 वर्ष तक अकाउंट आप बिल्कुल पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। वहीं 18 वर्ष की आयु में 50% भुगतान की सुविधा पर यहाँ दी गई है। 18 वर्ष की आयु में के बाद विवाह होने पर खाता बंद करने की भी सुविधा दी गई है। इस पर आप साल भर में न्यूनतम 1000 और अधिकतम 1.5 लाख वार्षिक जमा कर सकते हैं, जिस पर ब्याज दर 9.1% आपको दी जाएगी। दोस्तों, वहीं पर हम बात करें कि इसमें आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि धारा 80 के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट दी गई है। वहीं दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी हम आपको देंगे। इसके लिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पा सकें। दोस्तों, इस बार अब 1000 जमा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप न्यूनतम 250 रुपये साल में भी जमा कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। आज हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए, अगर अधिकतम आपकी 2 बेटियां हैं, उनका अकाउंट आप सुकन्या समृद्धि योजना में खोल सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम बात करें आपको कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो दोस्तों यह 7.6% फीसदी दर से ब्याज दर दिया जा रहा था, लेकिन अब 9.2% फीसदी दर ब्याज दर मिल रहा है। यह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि आपको काफ़ी इसमें प्रॉफिट है। आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। आपका जो भी पैसा है उस पर ब्याज की दर के साथ आपको सरकार ज़रूर वापस कर देगी, इसलिए आपको इस पर कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कैसे खुलवा सकते हैं, तो इसके लिए आपकी लड़की की मिनिमम एज 10 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, 250 रुपये जमा करके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं इस योजना के तहत। दोस्तों, किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच में आप जाकर सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना का खाता, तो इसके बारे में बात करें तो अधिकतम आपका 21 साल तक या 18 साल की उम्र के बाद शादी होने तक चलाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप 9 साल तक की लड़कियों का खाता खुलवा रहे हैं तो 24 साल तक आपको अपना खाता चलाना पड़ेगा। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग, तो इस पर आप 18 साल की अगर उम्र से ज़्यादा आपकी लड़की हो गई है तो शिक्षा के लिए 50% तक आप रकम निकाल सकते हैं, और 21 साल के बाद आप पूरी अपनी रकम निकाल सकते हैं। आपका पूरा पैसा ब्याज के साथ दिया जाएगा। इस पर मैक्सिमम 6 लाख रुपए आपको सरकार के द्वारा दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के नियम के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए माता पिता के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट अपनी बच्ची का देना जरूरी होता है। वहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपको खाता खुलवाने के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसे फिल करके आप नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात के बारे में हम आपसे बात कर ही चुके हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम की जरूरी है, तो हम इसके बारे में आपसे कह चुके हैं कि इसके लिए 250 रुपये ही काफ़ी है। और दोस्तों, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसा जमा कराया जा सकता है। किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये और 1000 और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो खाता खुलने से 15 साल तक आपको पैसा जमा करने की ज़रूरत है। बाई चांस अगर 9 साल की उम्र में आप अपनी बच्ची का अकाउंट खुलवाए हैं तो 24 साल की उम्र तक आपको अकाउंट में पैसे जमा करने की ज़रूरत है। दोस्तों, उस स्थिति में 24 से 30 साल तक होने तक सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाएगा, अर्थात आप उससे पूरा रकम निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब आपको दिक्कत हो या फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 50 रुपये पेनाल्टी के साथ आप सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित अकाउंट करवा सकते हैं। इसलिए आप अगर नहीं जमा कर पाए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता की रकम जमा कैसे करें, तो आप किसी भी मोड से, चाहे वह कैश के रूप में जमा कर रहे हों या चेक के द्वारा या ट्रांसफ़र मोड में, किसी भी मोड पर आप पैसा जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी यहाँ पर आपको सुविधा दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज की गणना कैसे होती है, तो दोस्तों आपको 9.1% ब्याज की दर से यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। थोड़ा सा अगर हम बात करें इस स्कीम में कब कितना ब्याज दिया गया, तो
दोस्तों 1 अप्रैल 2014 में 9.1%, वहीं अप्रैल 1 2015 में 9.2% आपको ब्याज दी गई। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा घटा दिया गया और बाद में दोस्तों मार्च 31 2019 लास्ट जो दिया गया वह 8.5% पर लाकर दिया गया। दोस्तों कहने का अर्थ यहाँ पर आपको फायदा ही है, नुकसान कहीं पर भी नहीं है। मैच्योरिटी से पहले किन हालत से सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जाता है? तो दोस्तों अगर मान लीजिए किसी कारणवश सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है, या फिर किसी बीमारी की स्थिति पर भी आप खाता बंद करा सकते हैं, या फिर किसी ऐसी परिस्थिति हो जाने पर भी आप अपना खाता बंद करा सकते हैं। अर्थात आप कभी भी अपना खाता बंद कर सकते हैं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र के द्वारा भी आप बड़े ही आसानी के साथ अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों और अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना खाता से आंशिक रकम निकासी की बात करें तो आप 50% अपना पैसा निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की जब आपकी लड़की पूर्ण हो जाए तो आप 50% पैसा निकाल सकते हैं। वजह यह है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में फीस चुकाने के लिए आपको एक फॉर्म देना पड़ेगा कि आप फीस के लिए 50% पैसा दे रहे हैं, अर्थात बच्ची की पढ़ाई के लिए आप 50% पैसा निकाल सकते हैं। और इसके बाद 21 साल के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं शादी के लिए। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर कब होगा? तो 21 साल पूरा होने के बाद ही होगा। लेकिन अगर आप बाई चांस 9 साल की उम्र में अपनी बच्ची का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाए हैं तो 24 से 30 साल के बीच में आपका अकाउंट मैच्योर हो सकता है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना हालांकि कुछ शर्त भी है। दोस्तों अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती। अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 से कम नहीं है। दोस्तों मैच्योरिटी के समय पासबुक और विड्रावल स्लिप पेश करने पर खाता धारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है जो रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यह रहा हो, अर्थात अपने इंडिया का ही मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों नागरिकता अगर आप भारत की है तभी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम दिखाना चाहेंगे। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपको इंटरेस्ट जो है इस प्रकार से हम आपको थोड़ा सा दिखा दें कि किस प्रकार से था। तो यहाँ पर 2015 की बात देखिए कि यहाँ पर 1000 मंथली कंट्रीब्यूशन के द्वारा दिया गया, जिस पर आपका 12,000 ईयरली कंट्रीब्यूशन था, माफ़ कीजिएगा 1,20,000 ईयरली कंट्रीब्यूशन था। इंटरेस्ट 6,083 रुपये आया, जिस पर 1,26,083 रुपये हो गया। दोस्तों इसके बारे में हम आपसे बात कर ही चुके हैं किस प्रकार से आपको दिया जाता है। इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको 2035 तक का पूरा ग्राफ दिया गया है, जिस पर आप देख सकते हैं कि कितना तक आपको मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट 2035 की स्कीम में तो 6 लाख यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों 62,53,047 रुपये यहाँ पर आपका लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप 2028 तक 18 साल तक के लिए देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से टोटल अमाउंट दिया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसलिए अगर आप के हिसाब से इस वीडियो में मेहनत लगी है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।